What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 25 of our 100 days commerce pro series. आज की क्लास में हम कैश बुक डबल कॉलम का एक और शानदार क्वेश्चन करेंगे. आज मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रा एंट्रीज भी समझाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके चाहे करना शुरू कर दो और देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. इतने हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो बेटा जी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है ताकि आप लोग का टाइम सेव हो. हम लोग सीधा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. कॉलम्स आपको पता ही है, सेम वही कल वाले. डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ वाउचर नंबर, कैश बैंक. डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश बैंक. क्वेश्चन हमारे पास जनवरी 2018 का है, तो 2018 जनवरी, 2018 जनवरी. आइए सर सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? जनवरी 1 पे दिया है बाबू, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है. एक नेगेटिव बैलेंस को बोला जाता है. ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? नेगेटिव बैलेंस. कि अगर मेरे बैंक में 10,000 है और मैंने गलती से चेक 10,500 का दे दिया, तो नेचुरली चेक बाउंस हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे खाते में है ही 10,000. लेकिन अगर मैं बैंक का एक रेगुलर कस्टमर हूं, मेरा करंट अकाउंट है, बिजनेसमैन हूं, तो ऑफ कोर्स करंट अकाउंट होगा, तो बैंक मुझे थोड़ी सी छूट देता है, मुझे थोड़ी सी इज्जत देता है और बैंक उस चेक को भी क्लियर कर देता है. खाते में 10,000 है, पेमेंट हो गया 10,500. 500 रुपए मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा. जैसे ही कल मेरे बैंक में कोई भी पैसा आएगा तो बैंक सबसे पहले अपने 500 रुपए काट लेगा. ये जो नेगेटिव में गया ना बच्चों, ये सबके लिए नहीं होता. सिर्फ रिस्पेक्टेड रिलायबल बैंक के डेली वाले कस्टमर्स, उनको बैंक ये फैसिलिटी देता है. उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट. तो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है. 70,000, 50,000. आ जाओ, 70,000 कैश का बैलेंस पड़ा है इसके पास. बैंक का 50 है लेकिन नेगेटिव है, तो इधर नहीं लिखेंगे, उधर लिखेंगे. 50,000 इधर आएगा बच्चों. देखो ये नेगेटिव बैलेंस है. क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और कैश का तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. कैश का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. कैश कैसे नेगेटिव हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कभी भी ओवरड्राफ्ट दिया हो तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बेटा. ठीक है, चलो सर ये तो समझ गए. अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. मैंने माल बेचा कैश में 50,000 रुपीज. 50,000 रुपए का माल बेचा कैश में, तो पैसा आया 50,000 रुपीज कैश में. मेरे पास पैसा आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट. जनवरी कौन सी डेट है? अब डेट आगे से तुम लोग खुद डालना, ठीक है? मैं ट्रांजेक्शन्स कर दूंगा. जनवरी 4, ये जनवरी 4 है. तो टू सेल्स बच्चों, हमने ट्रांजेक्शन लिखी 50,000 रुपीज कैश में मेरे पास आए क्योंकि मैंने माल बेचा है. चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. जनवरी 5, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बच्चों और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. अपने पास लिख लेना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं बेटा. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं. सर कॉन्ट्रा एंट्रीज का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब होता है बेटा, ये डबल कॉलम कैश बुक में ना दोनों साइड लिखी जाती हैं, डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी. सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मुझे एक बात बताओ, यहां लिखा है कैश जमा करा बैंक में 80,000. तो अगर 80,000 जमा करा बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 80,000 से. डेबिट में 80,000 बढ़ना चाहिए क्योंकि बैंक में पैसा जमा करा. जमा किया तो पैसा गया कहां से? कैश में से गया या नहीं गया? कैश कम भी तो हुआ उतना. अगर मेरी जेब में 80,000 है और मैं बैंक में जमा कर देता हूं तो मेरे पास 80,000 कैश गया, कैश में से कम हुआ और बैंक में बढ़ गया. बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? तो कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो कि बैंक में पैसा जमा करा है या बैंक में से पैसा निकाला है. देखो अगर बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया. हो गया या नहीं हो गया? बैंक में जाऊंगा, खाली जेब जाऊंगा, जेब भर के लेके आऊंगा, कैश बढ़ गया. राइट? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक आर बोथ कॉन्ट्रा एंट्रीज. हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों तरफ रिकॉर्ड करी जाती हैं.
फिलहाल हमने बैंक में पैसा जमा करा है। बैंक में पैसा कहाँ से आया है सर? कैश से। तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा टू कैश, क्योंकि कहाँ से आया है? कैश से आया है। और सर ये कैश से पैसा गया कहाँ है? बैंक में गया है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, कैश से पैसा कहाँ गया? बैंक में गया, तो यहाँ नाम बैंक लिखा जाएगा। बैंक में कहाँ से आया? कैश से आया, कैश लिखा जाएगा। एलएफ में आप एक छोटा सा सी लिख दोगे, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ वाले कॉलम में एक छोटा सा सी लिख दोगे, ये इसका सिंबल रहेगा, साइन रहेगा, आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। ये एक्चुअल में बच्चों कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं दोनों साइड, और दो ही हैं बस, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, चलो जी ये भी हो गया सर। इसके बाद क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मीना। अब देखो बच्चों, नाम लिखा हुआ है, हमने माल खरीदा है मीना से, उधार की ट्रांजैक्शन है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, ये कैश बुक में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब देखो 28,800 हमने मीना को चेक दिया, ये लिखा जाएगा। जनवरी 7 मीना को 28,800 रुपए दिए बाय मीना, जनवरी 7। देखो चेक दिया तो बैंक से पैसा कट जाएगा 28,800 रुपए। चलो ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पे लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक बट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ये है कि ये पैसा बिजनेस में नहीं आया है, ओनर बिजनेस में से निकाल के घर ले गया, ये कैश बिजनेस में नहीं आया। अगर ऐसा लिखा होता विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या खाली विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक कम होता, कैश बढ़ जाता, वो कॉन्ट्रा एंट्री था। यहां पे क्या है? यहां पे है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से निकाला घर ले गया। ये ड्रॉइंग्स है सिंपल, 5,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है बच्चों जनवरी 8 पे। तो जनवरी 8 बाय ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए बैंक से कम हो जाएंगे। लो सर, 5,000 रुपए बैंक से कम हो गए। ठीक है सर, ये भी समझ गए। कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। चलो यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब आगे चलते हैं। जनवरी 12 पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 25,000 रुपए। हमने अजय को माल बेचा और हमें उससे चेक मिल गया 25,000 रुपए का। अब मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी चेक मिले तो क्वेश्चन को हमेशा आगे पढ़ा करो। अगर उस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं है तो ये मान लो सेम डेट पे डिपॉजिट हो गया, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई और डेट पे जमा हुआ है तो आप उसी डेट पे मानोगे। चलो आगे देखते हैं। जनवरी 17 पे लिखा हुआ है, जो चेक अजय से आया था वो बैंक में जमा हुआ है। तो देखो जनवरी 17 पे जमा हुआ है ना, तो हम 17 में ही लिखेंगे ये 25,000 रुपए। जनवरी 17 में 25,000 रुपए, जनवरी 17 टू चेक इन हैंड। ये हम चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो टू चेक इन हैंड, जो मेरे पास चेक था वो मैंने जमा करा है जनवरी 17 पे, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया बेटा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अब हमने कहाँ तक कर लिया है? हमने सर ये कर ली, 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 ये कर ली। अब देखो बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस 500 रुपए के कटेंगे बैंक से। इंटरेस्ट लिया बैंक ने हमारे से, ये भी बैंक से माइनस होंगे, तो दोनों माइनस वाली ट्रांजैक्शन है 20 पे और 22 पे। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट 500 और 2,500। 500 2,500 जनवरी 20, जनवरी 22। एक बैंक चार्जेस जो बैंक काटता है और एक इंटरेस्ट जो बैंक ने हमारे से चार्ज करा। लो सर, 20 तारीख को, 22 तारीख को 500 और 2500, ये भी हमने कर लिया। 500 हो गया, 2500 हो गया, 20 22 23 को क्या हुआ है? कैश मिला है रमेश से, 28,000 रुपए का कैश मिला रमेश से। ठीक है, 28,000 रुपए टू रमेश, जनवरी 20, जनवरी 22, ये आ जाएगा जनवरी, कौन सा डेट था? 23,
ठीक है, डेट अभी डाल दूंगा। 28 में लिखा हुआ है सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक से। सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ड्राइंग्स होती हैं, ये हम जो कैश बुक बना रहे हैं ये सुनीता की ही बना रहे हैं। देखो तो सुनीता का अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है तो ये बेसिकली ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कितने की है? 15,000 रुपए की, जनवरी 28 पे। ये 23 था, जनवरी 28 पे बाय ड्राइंग्स 15,000 रुपए बैंक से सुनीता का हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझना। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा कर दो। क्या जमा करें सर? द एंटायर बैलेंस, सारा बैलेंस। सर किसका बैलेंस जमा होता है बैंक में? कैश जितना होगा वही जमा कर सकते हो। आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस। ये बोल रहा है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश नहीं रखना, क्योंकि मैं जितना ज्यादा कैश रखता हूं ना उतना खर्चा होता है। आपने कभी नोटिस करा, अगर आप अपनी जेब में कैश रख के चलोगे तो वो खर्च होता चला जाएगा, कैश रखोगे ही नहीं तो शायद खर्च ना हो। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस में जो भी कैश का बैलेंस बचेगा ना, अभी हम कैश का बैलेंस निकालेंगे, डेबिट के सारे प्लस करके क्रेडिट के सारे माइनस करूंगा तो कैश का बैलेंस आएगा। तो ये बोल रहा है जो भी बैलेंस आएगा आप सिर्फ 5,000 रुपए अपने पास रखो और बाकी बैंक में जमा कर दो। डिपॉजिट इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट द ऑफिस। चलो देखते हैं, 5,000 मुझे रखने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से कैश का बैलेंस निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कैश का बैलेंस निकालेंगे तो डेबिट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर आजा भाई, डेबिट साइड से शुरू करते हैं कैश के बैलेंस से। ये टोटल करना है 70 और 50, 120, 120 और 28, 120 और 28 कितना हो जाता है? 148। 148 में से बच्चों अगर मैं खर्चा हटाऊं तो सिर्फ 80 का है। 148 में से अगर मैं खर्चा हटाऊं तो सिर्फ 80 का है, तो 68,000 का बैलेंस बचता है ना भाई। 148 मेरे पास था और 80 के खर्चे हैं, तो मेरे पास 68 का बैलेंस बचता है, जो कि मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखता हूँ कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे मैं 68 लिख देता, लेकिन इसने क्या बोला कि जितना भी पैसा बचे अपने पास बस 5,000 रख लो, बाकी बैंक में जमा कर दो। तो मैं क्या करूँगा, 68 में से 5 अगर मैं हटा दूँ तो कितना बचता है? 63 बचता है। ये 63 मैं बैंक में जमा कर दूंगा, तो मैं यहाँ से कम करूँगा 63, कैश से कम करूँगा और बैंक में 63 बढ़ा दूंगा और इसको बोलूँगा कॉन्ट्रा एंट्री। फिर से बैंक में पैसा जमा किया तो कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कहाँ गया? कैश बैंक में गया, तो बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक में पैसा कहाँ से आया सर? कैश से आया, तो टू कैश अकाउंट। जनवरी 30 पे हमने ये काम कर दिया। अब 68 में से अगर 63 जमा हो गया तो 5,000 ही बचेगा, तो जो बैलेंस बचा वो 5,000 का बचा और यहाँ पे आपका 148 पूरा हो गया। देखो ये होता है डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट द बिजनेस। 5,000 बचा देखो बैलेंस अपने आप, बस बाकी 63 मैंने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक का बैलेंस निकाल लो ऐसे ही बस। बैंक का बैलेंस अगर हम निकालें तो इधर ये देखो, ये सब बैंक के पास टोटल पैसा है 80,000 प्लस 25,000 प्लस 63,000, ये बैंक में पैसा है। खर्चे क्या क्या हुए? अच्छा 168 आ रहा है ये। खर्चे क्या क्या हुए सर? 50,000 तो पहले ओवरड्राफ्ट कट जाएगा, ठीक है। 28,800 का एक खर्चा है, ठीक है। 5,000 का एक खर्चा है, ठीक है। 500 का एक खर्चा है, ठीक है। 2500 का एक खर्चा है, ठीक है। और 15,000 का एक खर्चा है। तो बैंक में 66,200 बेटा ये बैंक का बैलेंस बच रहा है। 168 टोटल हो गया। बैलेंस हम आखिरी दिन पे निकालते हैं, तो जनवरी 31 ये बैलेंस आ रहे हैं। समझ में आया? फिर फेब 1 पे बैलेंस को ट्रांसफर कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस 5,000,
बैंक का बैलेंस 66,200। इस तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। एक बार कैलकुलेशंस प्लीज चेक कर लेना बेटा, कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है बाय मिस्टेक, अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन अगर इधर उधर हुआ तो प्लीज ठीक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, तो आज हमने डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री सीखी, एक रिटेनिंग वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। कल हम लोग सीखेंगे पेटी कैश बुक। कल तो वेडनेसडे है, आप लोग रिवीजन करो। थर्सडे को मैं आपको पेटी कैश बुक कराता हूं और फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी करा दूंगा, क्योंकि वो अदर स्टेट बोर्ड्स में आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।